We want 370 back, 35A back because क्या हुर्रियत की जगह लेना चाहते हैं आप? सामने आइए, खुल के बोलिए। 35A और 370 की वापसी के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं तैयार हूं। रिसेंटली एक कोर्ट केस किया था, तो शाह साहब मैं आपको याद दिला दूं उनको के ऊपर जिन्होंने आपके बारे में कुछ कहा था। आप तो यहां से कोलकाता चले गए केस करने। आपको किसने हक दिया था? वो वहां पर आपने क्यों नहीं बोला कि मैं कश्मीरी हूं और मैं कश्मीर में करूंगा? आप इतने बायस कैसे हो सकते हो? उनके बच्चे आए हैं यहां सियासत करने के लिए, इनको पता ही नहीं है अपनी हिस्ट्री का। 2024 से पहले ही बीजेपी की सरकार को हुकूमत हिंद से फारिग कर दे। आपके लिए हर जगह पूरा हिंदुस्तान खुला है और बाकी कश्मीरी अवाम के लिए और बाकी हिंदुस्तानियों के लिए बंद है। ये कैसी बायस चीजें बोल रहे हैं और क्यों अवाम को गुमराह कर रहे हैं? यहां के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं आप। क्या शाह साहब एक बचकानी हरकतें कर रहे हैं, वो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। ही इज अ मैच्योर पर्सन और उनको एक मैच्योर पर्सन की तरह ही बात करनी चाहिए। ये मैं खुशनसीबी समझता हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर एक बंदे को अपना राइट दिया है। पिटीशन उन्होंने चैलेंज की है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी सुनवाई हुई है और अगर नहीं होती तो यही शाह साहब जो है मीडिया के सामने आते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि भाजपा जी वो कर रही है, भाजपा जी ये कर रही है। चाहता हूं कि इनके झांसे में मत आइए। पिटीशन उठाई गई है, पिटीशन की सुनवाई सुनी जाएगी। कि मुझे हमारे मुल्क की जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। देर आयत दुरुस्त आयत, अब कंटिन्यूस हियरिंग्स हो रही है 370 और 35A के मसले पे। इससे पहले भी हमारे पार्टी का जो मंशूर है उसमें पहला मुद्दा है हमारी जोग्राफिकल कंडीशन, हमारा कल्चर, 370 और 35A की वापसी। हम इसके ऊपर आवाज हमेशा बुलंद करते आए हैं। दूसरी बात रही कि जो भाजपा ने कहा हुआ था कि ये दफनाया गया हुआ है, उनके जितने भी आज तक स्टंट्स है कुछ भी बोलने के, चाहे वो 13 लाख रुपए गरीबों के अकाउंट में आ जाएंगे, चाहे ये 35A और 370 दफनाया गया हुआ है, ये सब एक जुमले होते हैं उनके कि उनके क्लेम्स क्या है। लेकिन जहां तक मुजफ्फर शाह साहब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने आज ही फैसला दिया है, तो शाह साहब कम से कम थोड़ी मैच्योरिटी लाइए अपने अंदर। बहुत वक्त जाया किया है आपके PhD ने और आप लोगों के इन ढकोसलों ने यहाँ के अवाम को 35 साल गुमराह किया है। चाहता हूं कि पूरी अवाम इस चीज को जान ले कि इसमें कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी। जिस चीज का उन्होंने चैलेंज किया है और जिस चीज का वो दावा करते हैं, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इट। वो फैसला करने वाले कौन होते हैं? वो मुबारकबाद देने वाले कौन होते हैं? लोगों को गुमराह करने वाले कौन होते हैं? ये हक उनको किसने दिया कि वो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को गुमराह करे? एक पीस प्रवेल हुआ है कश्मीर के अंदर, उस पीस को दोबारा खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये वापस अपनी वो रोटियां सेकना चाहते हैं जो इस 370 की आड़ में और इस ढकोसलों में ये अभी तक अपने घर और अपनी चीजें बनाते आए हैं। और जो ये दावे कर रहे हैं कि बाकी स्टेट्स में 5 मिनट जी लोगों को यहां पर बसाया जा रहा है, वो चीजें हो रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, तो अगर हुर्रियत बंद हो गई है, बाकी जमात इस्लामी बैन हो गई है, तो उनकी जगह आप लेना चाहते हैं तो खुल के आइए, बोलिए। इस तरह PhD के आड़ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आड़ में, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आड़ में आके उनकी जगह लेना सही बात नहीं है। यहाँ के अवाम को गुमराह मत करिए। उस पिटीशन में क्या लिखा है उस पर सुनवाई होगी, कोई फैसला नहीं आया है। जिस तरह वो गुमराह करना चाहते हैं लोगों को, वो चीजें वो बंद करें, गुमराही की ओर यहाँ की अवाम को ले जाना बंद करें। मैं आपकी वसादत से उनको बोलना चाहता हूं कि यहाँ के अवाम को, यहाँ के नौजवानों को गुमराह ना करें। पे जो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स होते थे, यहाँ पर जो आए दिन स्कूल कॉलेजेस बंद होते थे, यहाँ पर जो आए दिन हड़तालें की कॉलें हुआ करती थी, उस वक्त की हुकूमत इन्हीं के पास थी। जो अभी हाल ही में G20 ग्लोबल लेवल की जो यहाँ पर ये मीटिंग हुई है, जो इवेंट हुआ है, वो एक सबसे बड़ा सबूत है। जो लास्ट ईयर हमने टूरिज्म का रिकॉर्ड तोड़ा पिछले 70 सालों का, और इस साल अपना ही रिकॉर्ड दोबारा वापस तोड़ रहे हैं, ये मिसाल है, ये एग्जाम्पल है
और ये तमाचा है इन लोगों के मुंह पे जो सवाल करते हैं। अगर ये दफनाया गया था तो इसको ही सुनवाई क्यों हो रही है कंटिन्यूसली? जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने का उनका तरीका था, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों में पैदा करना था कि ये दफनाया गया हुआ है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जब ये हटाया गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में हटाया गया, वहां उस टाइम यहाँ की असेंबली थी नहीं, यहाँ के लोगों की या यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे थे उनकी रजामंदी नहीं थी। अब हियरिंग शुरू हुई है एंड होप, हमें पूरा भरोसा है जुडिशरी पे, ये वापस मिलेगा। देखिए, अल्ताफ बुखारी साहब ने अगर कहा हुआ है कि मैं वकील करूंगा, मुझे भी याद है उनका स्टेटमेंट, मैं वकील करूंगा, मैं लड़ूंगा 35 और 370 के लिए, वो प्रूव करके देखे, दिखाए कि किस वकील को उसने चुना, किस वकील को उसने हायर किया और किस वकील को उसने पैसे दिए। उसके करने और बीजेपी के करने में कोई फर्क नहीं। ये सबको पता है कि अल्ताफ बुखारी क्या है। और मैं हमेशा है मेरी पॉलिटिकल व्यूज, हमारा मैनिफेस्टो यहाँ की लोकल पार्टी से अलग है, लेकिन जो भी 370 और 35 के लिए लड़ेगा, मैं शाना बशाना, हमारी पार्टी शाना बशाना उनके साथ।